वो है किन्नर की तरह लगता है तू। हाँ। बहुत लोग बोलते हैं मेरे को। मैं डांस करता हूँ, वो करता रहूंगा। मैं अब से नहीं, कब से ही कर रहा हूँ डांस, छोटा था जब से ही। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकानेरी सितारे। मैं आपका राहुल ऋषिदेव और आज मैं आपको एक ऐसे टैलेंट से मिलवाने जा रहा हूं जो आप जब इनके बारे में जानोगे ना, इनकी स्टोरी, इनका स्ट्रगल और कैसे इन्होंने अपने टैलेंट को बच्चे की तरह पाला है, जब ये स्ट्रगल आप जानोगे तो आप भी दंग रह जाओगे कि इस तरीके का टैलेंट कोई अपने टैलेंट के लिए इस तरीके से कितना डेडिकेट हो सकता है, कैसे डेडिकेट हो सकता है। तो आज जो हमारे साथ शख्सियत बैठी हैं उनका नाम है दिनेश बंजारा और ये इस गेटअप में आज इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया पर डांस का वीडियो बनाते हैं और मुस्कान नाम से इनकी आईडी है फेसबुक पर जो लाखों में व्यूज बटोरती है, बहुत लोग प्यार देते हैं। और उस मुस्कान के पीछे कौन है, कैसी शख्सियत है, क्या उनका स्ट्रगल है, मैं आज आप सबको उनसे मिलवाता हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मुस्कान जी हमारे चैनल पर। इस ड्रेस में आप डांस करते हो तो समाज से आपको किस प्रकार की प्रतिक्रिया मिलती है? बहुत तरह की बातें करते हैं, ऐसा काम करता है ये, ऐसा करता है, बदनामी है, ऐसे बोलते हैं। ऐसा काम अच्छा नहीं है ये। घर वाले ही बहुत बोलते हैं मेरे को, वो है किन्नर की तरह लगता है तू। हाँ। बहुत लोग बोलते हैं मेरे को। मैं डांस करता हूँ, वो करता रहूंगा। मैं अब से नहीं, कब से ही कर रहा हूँ डांस, छोटा था जब से ही। कितने साल हो गए आपको डांस में? मेरे को हो गए 3-4 साल। 3-4 साल हो गए। बहुत खूबसूरत आप डांस करते हो, मैंने आपके डांस के वीडियोस देखे और इतना, मतलब आपने कभी किसी से सीखा? नहीं, मैंने किसी से ही नहीं सीखा, खुद ही सीखा है। तो खुद ही किस टाइप से, यूट्यूब पर वीडियो देखकर कोई कैसे? नहीं, ऐसे ही मैंने सीखा है, किसी का वीडियो नहीं देखा था मैंने। हाँ। खुद मारवाड़ी पे डांस करता हूँ मैं किसी से ही नहीं सीखा। क्यों भाई, क्यों मुझे डांस में ही करना है, लोग इतने मुझे बोलते हैं, तो आप उनकी बातों को ऐसे सीरियस नहीं लेते हो कि? नहीं, मैं सीरियस लेता ही नहीं हूँ। मैं अपने डांस पर ध्यान रखता हूँ, बस मेरे को डांस करना है। हाँ। तो कोई प्रोग्राम वगैरह करते हो आप? नहीं, अभी तो नहीं करता हूँ। मैंने आपके डांस वाले वीडियोस देखे हैं बहुत सारे, आप मतलब कई जगह डांस वाले वीडियोस देखे हैं, तो वो मतलब ऐसे कभी जाता हूँ पर इतना नहीं जाता हूँ, मेरे को इतना नहीं जाता हूँ मैं किसी के। हाँ। बस सेल्फ वीडियो ही बनाते हो? बस इतना ही बनाता हूँ मैं। हाँ। मैं प्रोग्राम में नहीं जाता, बस सीधा वीडियो बनाता हूँ ऐसे ही। तो आपका कभी मन नहीं किया कि बाहर निकलूं और मुझे भी एक स्टेज मिलना चाहिए, मुझे भी एक लोग जानने चाहिए, बाहर आने का कभी सोचा नहीं आपने? नहीं, मेरे घर वाले जाने नहीं देते मेरे को। हाँ। बोलते हैं मत निकला कर पहन के ये। अच्छा, तो उनको भी घर वालों को भी बहुत लोग बोलते होंगे, आस पड़ोस के बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है तुम्हारा लड़का ऐसा काम कर रहा है। हाँ। तुम कुछ बोलते नहीं हो क्या? हाँ। फिर बोलते हैं मेरे को घर वाले। फिर लगता नहीं कि डांस छोड़ दें? लगता है, फिर इससे सुना है, इससे निकल गया। हाँ। मेरे को तो मेरा डांस पे ही ध्यान है। हाँ। चाहे दुनिया कुछ भी बोले मेरे को। तो इतना जुनून क्यों है आपको डांस को लेकर? मैं अब से नहीं, बचपन से कर रहा हूँ। 3-4 साल हो गए, तो मेरे से दूर नहीं हो रहा अब डांस। हाँ। बस मैं डांस ही सीखूंगा। हाँ। अब तक आप मिले थे मुस्कान जी से और अब आपको मिलाते हैं दिनेश जी से कि रियल में मुस्कान के पीछे आखिर दिनेश है कौन। तो अब आप मिल रहे हैं दिनेश जी से। मुस्कान नाम से आप इनको जानते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, लेकिन मुस्कान के पीछे जो रियल में दिनेश है वो कौन है और इनके स्ट्रगल की कहानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो दिनेश जी, फैमिली को जब समाज वाले आपको बोलते हैं कि आपका बच्चा ऐसे घाघरा पहन के नकली बाल लगा के लड़कियों जैसे डांस करता है, तो फिर आप जब ये सब चीज़ें सुनते हो तो फिर आपको किस तरीके का मानसिक तनाव झेलने को मिलता है? फिर मेरे को बहुत गंदा लगता है, तो भी मैं नहीं सुनता हूँ। बस मैं मेरा डांस पे ध्यान रखता हूँ। माहौल वाले बहुत बोलते हैं मेरे को, घर वालों को भी बहुत बोलते हैं। तो
रिश्तेदारों की तरफ से कमेंट नहीं आता आपको? नहीं आता है, पर वो बोलते हैं, वो यही बात बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है ये काम तेरा, हाँ बस ये काम छोड़ दे तू, तेरे पीछे कोई लड़की देगा ही नहीं तेरे को, हाँ। तू ये काम क्यों कर रहा है। घर वाले ही बहुत बोलते हैं, आड़ोस पड़ोस वाले ही बहुत बोलते हैं, तेरे को लड़की कौन देगा अब। तो घर में आपने कभी समझाया नहीं कि मैं जिस चीज़ को लेके ये सब चीज़ कर रहा हूँ वो मेरा सपना है, मेरा सब कुछ है, मेरा जीवन है, जिंदगी है? तब बोलता हूँ, कोई नहीं सुनता घर वाला मेरे। लेकिन फिर भी बहुत ही सैल्यूट वाली चीज़ है ये, बहुत ही इस चीज़ को लेके सबसे बड़ा डेडिकेशन आपके अंदर ये चीज़ है कि आप उस चीज़ को नहीं छोड़ रहे हो। आप इतने ताने सुनते हो, आप इतना सामाजिक जो मानसिक तनाव है वो सब चीज़ें झेल रहे हो, फिर भी आप डांस को नहीं छोड़ रहे हो। नहीं, डांस को मैं छोड़ूंगा ही नहीं। फिर तो ऐसा ही है, फिर छोड़ने के बाद में ऐसा ही बोलेगा हाँ अब बढ़िया हो गया। उसको ऐसे नहीं पता कि इसकी जिंदगी झंड हो गई, अब खत्म हो गई इसकी। बिल्कुल हाँ, ऐसे नहीं सोचेंगे वो, नहीं सोचेंगे। हाँ। तो आपको कभी कभी ऐसा लगता नहीं कि मैं यहाँ से निकलूं और अपनी कला को कहीं दिखाऊं? एक दो बार तो निकला था, मैं घर भी छोड़ दिया था। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर क्या घर वाले मनाया, ऐसे किया, फिर आ गया। तो मतलब मैं डांस को नहीं छोड़ना चाहता। हाँ हाँ। मैं घर वालों को छोड़ना चाहता हूँ। अच्छा, घर छोड़ सकते हो आप, हाँ, लेकिन मैं डांस नहीं नहीं छोड़ छोड़ना सकते हो। इतना डेडिकेशन आपके अंदर डांस को लेकर, और बहुत ही सोचने वाली बात है कि लोग कला को नहीं समझ पाते हैं। कला एक ऐसी चीज है जो ना जात देखती है, ना धर्म देखती है, ना जेंडर देखती है, वो किसी के अंदर भी आ सकती है। बहुत बड़े बड़े ऐसे आर्टिस्ट हैं जो क्लासिकल डांसर करते हैं, जो कथकली या अपने बहुत सारे ऐसे डांस के फॉर्म्स हैं जो फीमेल्स करती हैं, लेकिन लीजेंड्स ऐसे ऐसे पैदा हुए हैं कि उन फीमेल्स को मेल्स ट्रेन करते हैं, बिल्कुल उस्ताद माने जाते हैं वो अपने क्षेत्र में, और पद्म भूषण, भारत रत्न तक हासिल करके बैठे हैं। लेकिन उन्होंने भी अपनी लाइफ जर्नी इस तरीके से जी, उन्होंने भी बहुत सारे सामाजिक ताने, बहुत सारे घर की परेशानियों को झेल के वो चीज़ें देखी है, उन्होंने भी अपने इस चीज़ को छोड़ा नहीं। तो कला का तो यही है, वो कभी ना जेंडर देखता है ना कुछ देखता है। सबसे बड़ी बात है कि समझने वाले की। हाँ, तो अगर हम कुछ चीज नया कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत है, या तो सामने वाला नहीं समझ पा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो अगर आपको कभी मौका मिले बाहर निकल के ऐसे स्टेज प्रोग्राम करने का, तो आप करोगे? करेंगे। अब तो घर वाला छोड़े तो छोड़े, डांस नहीं छोड़ेंगे हम। बिल्कुल नहीं, घर वालों को आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं पड़ेगी। जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाओगे, आपका कोई मुकाम बनने लग जाएगा, जब लोग आपको जानने लग जाएंगे ना, तो जो लोग आज आपको नेगेटिव बातें करते हैं, जो आपके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं ना, वो सब आपके सपोर्ट में हो जाएंगे। दुनिया ऐसी होती है, वो दोनों तरफ हमारे साथ होती है। उनका काम कहने का होता है इतना माइंडली मत लिया करो, आप तो बहुत अच्छा डांस करते हो, उसी चीज़ पर ध्यान रखो आप। और सीखने का कभी आपका मन नहीं किया कि मुझे सीखना चाहिए? नहीं, सीखने का मैंने कभी सोचा ही नहीं। बस इतना सोच रखा है कि खुद ही मैं करूं बस। हाँ, तो आपने जब घर छोड़ा था तो वो समय कैसा था आपका? कहाँ गए थे आप और क्या किया उस बीच आपने? क्या किया, बस डांस का ही सोचा, वहाँ जाके डांस। नहीं, कहाँ गए थे? कहाँ? मैं गया था, जयपुर गया था दोस्त के पास में। अकेले? हाँ, अकेले गया था ना, तो मेरे पास मोबाइल था। हाँ। कुछ भी नहीं था। हाँ। बस उसी ने नंबर दिए थे मेरे को, बस वहाँ लगा के कॉल किया था मैं किसी से मोबाइल लेके। अच्छा, वो आपके जानकार थे क्या? हाँ। अच्छा, फिर वहाँ जाने के बाद? फिर वहाँ जाने के बाद 8 दिन रहा, फिर घर वाले किया कैसे भी करके। हाँ। फिर बुलाया मेरे को। तो घर वालों को कैसे पता चला कि आप वहाँ पर हो? घर वालों को बोल दिया, किसी को आड़ोस पाड़ोस को बोल के गया था मैंने। अच्छा अच्छा। वहाँ जाऊंगा मैं, मेरे घर वाले साथ नहीं देगा तो वहीं जाऊंगा। हाँ, फिर वापस आने के बाद घर वाले सपोर्ट में हुए? फिर ऐसे ही 10 दिन चला, फिर वही बात हो गई। फिर बोलने लगे तू ऐसा है वैसा है, ये मत किया कर, वो मत किया कर, तू ऐसे इस कपड़े में अच्छा नहीं लगता है, तू तो डांस छोड़ क्यों नहीं देता। हाँ। फिर मैंने सोच लिया मैं डांस नहीं छोड़ेंगे हम। ये जुनून आपके अंदर अगर ऐसे ही बना रहा ना, तो एक दिन आप बहुत शानदार काम करोगे, बहुत अच्छा नाम करोगे। आज जो आपके खिलाफ है वो एक दिन सब आपके सपोर्ट में होंगे। ऐसे ही आप अच्छा काम करते रहो, और हमारे आज पूरा बीकानेर आपको देख रहा है, और आने वाला समय आपका है। आप अगर इसमें डेडिकेट हो तो डेडिकेट रहो, छोड़ना नहीं है आपको। ये बहुत अच्छा आप डांस करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो। आपके व्यूज़ फेसबुक पर लाखों में जाते हैं, इंस्टाग्राम पर लाखों में जाते हैं, यानी कि लाखों लोग आपको पसंद कर रहे हैं।
अगर चंद लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब देखो, एक आटे में थोड़ा सा नमक होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो बस ये जो नेगेटिव है ना, वो आपके नमक बराबर है, समझ लो आप। और 4 लोगों के ना चाहने से कुछ नहीं घटता। ऐसे आप बहुत अच्छा काम करते रहो। बहुत अच्छा लगा दिनेश जी आपसे मिलकर और बात कर कर। आपके भविष्य की मंगल कामना करते हुए हमारी पूरी टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि आप हमारे पॉडकास्ट पर पधारे।